हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो आल ओके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट्स में खिलजी वंश, यानी हम गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया? गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश, यानी जो 5 डायनेस्टी हैं दिल्ली सल्तनत की, उनमें आज हमारा कौन सा है? खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें अगर आपने पांचों डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया तो आर्मी जीडी में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इजली से ये कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में हुआ था। कि यानी खिलजी वंश, यानी जस्ट जब गुलाम वंश के बाद क्या है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद क्या है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का शासन हुआ, यानी खिलजी वंश का शासन हुआ। गुलाम वंश के बाद किसका शासन हुआ? खिलजी वंश। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। इसकी स्थापना किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। किसको हटाकर? कैकुबाद को हटाकर। किसको हटाकर? कैकुबाद को हटाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। आर्मी, जीडी, एसएससी, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो खिलजी की वंश की स्थापना किसने की? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया। किसको हटाकर किया? कैकुबाद को हटाकर। किसको हटाकर किया? कैकुबाद को। आप यह याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कमेंट बॉक्स में आप करेंगे किसको हटाकर हुआ है, तो आप बताएंगे कैकुबाद को। किसको हटाकर? कैकुबाद को। उन्होंने अंतिम गुलाम वंश के शासक कैकुबाद को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। उन्होंने किसको हटाकर? कैकुबाद को हटाकर खिलजी वंश की नींव रखी या वंश की स्थापना की। खिलजी वंश पहला तुर्की न होकर अफगान तुर्क मूल का माना जाता है। आप ये याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी में। इसने मात्र कितने वर्ष शासन किया? मात्र 6 वर्षों तक शासन किया। इसने कितने वर्षों तक शासन किया? मात्र 6 वर्षों तक किया। विशेषताएं क्या थी? इसको क्या क्या कहा जाता? वृद्ध एवं दयालु शासक। इसे वृद्ध एवं दयालु शासक। कठोर दंड देने के पक्ष में नहीं था, ये कभी भी कठोर दंड देने के पक्ष में नहीं था। जबकि इसका भतीजा था वो कठोर दंड देने के पक्ष में था, जिसे कहते अलाउद्दीन खिलजी। अपने भतीजे अलाउद्दीन पर बहुत विश्वास करता था, या अपने भतीजे अलाउद्दीन पर बहुत विश्वास करता था। लेकिन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। यानी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी, यानी अपनी चाचा की हत्या कर दी। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप यह याद करेंगे। अलाउद्दीन किसको हटाकर शासन बना, तो आप बताएंगे शासक बना। अलाउद्दीन किसको हटाकर शासक बना, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हटाकर बना। तो आप यही याद करते जाएंगे। अलाउद्दीन जो हमारे खिलजी वंश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बनता है अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया की व्यवस्था, ये सब इसने करवाई। तो मेन इंपॉर्टेंट खिलजी वंश में आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो शासनकाल पढ़ेंगे 1296 से 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है? 1296 से 1316 ईस्वी में ये शासन किया। और खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। 1290 से 1296 तक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद उसका भतीजा अपने चाचा की हत्या करके बना। तो कब बना? 1296 ईस्वी में, और 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। आर्मी जीडी में खिलजी वंश से प्रश्न आएगा तो लगभग 70% संभावना की अलाउद्दीन खिलजी से ही होगा, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और सेना में क्या हुलिया प्रथा, सैनिकों को पहचानने के लिए, और दाग प्रथा, घोड़ों को पहचानने के लिए शुरू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन ने अनाज, घोड़े, कपड़े, दाल, तेल सबकी कीमत सरकार द्वारा तय की। उद्देश्य सेना को सस्ता सामान मिले, इसलिए इसने जब स्थायी सेना रखी तो क्या किया? घोड़े, कपड़े, दाल, तेल, इन सभी का मूल्य कौन फिक्स करेगा? सरकार। जैसे आज की डेट में सरकार फिक्स करती है, उसी प्रकार से सरकार फिक्स करेगी। यह अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट व्यवस्था थी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, भारत का पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। यानी भारत में पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? भारत का पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। मेमोरी टिक क्या है? अलाउद्दीन आलू सस्ता। यानी अलाउद्दीन कीमत को नियंत्रित किया। किसको? बाजार की कीमत को नियंत्रित किया, क्योंकि उसके अनुसार हर चीज का दाम, जैसे घोड़ा, तेल, अनाज, ये सबका दाम कौन फिक्स करेगा? फिक्स करेगी सरकार। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी और स्थायी सेना, जैसे हमने बताया स्थायी सेना की वजह से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई, जिससे क्या हुआ? सैनिकों को सस्ता सामान उपलब्ध हो सके। तो स्थायी सेना इसने रखी। अलाउद्दीन ने बड़ी स्थायी सेना बनाई। सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिकों को क्या किया? नगद वेतन दिया। दाग व चेहरा प्रथा की व्यवस्था, यानी घोड़ों को दाग, यानी ब्रांडिंग, घोड़ों को क्या किया जाता? दागा जाता था। सैनिकों का हुलिया, यानी हुलिया रजिस्टर्ड तैयार किया जाता, ताकि कोई फर्जी सैनिक भर्ती ना हो सके। इसने बहुत अच्छी नीति अपनाई। इसने क्या किया? घोड़ों को दागना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे जब
पिछले जो गुलाम वंश के शासक थे उनमें बहुत गड़बड़ियां होती थी, घोड़ा कहीं से भी लेके आ जाते थे। तो इसमें क्या है, प्रशिक्षण घोड़े को क्या किया, दागा जाता था और सैनिकों के चेहरे की व्यवस्था थी, यानी हुलिया रजिस्टर्ड किया जाता ताकि फर्जी सैनिक भर्ती ना हो सके। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो यह आप याद करते जाएंगे। मेमोरी ट्रिक क्या है, दाग घोड़ा चेहरा सैनिक, यानी दागने की प्रथा घोड़ा और चेहरा, किसको, चेहरा यानी हुलिया पहचानने की व्यवस्था सैनिक की थी। दक्षिण भारत विजय अलाउद्दीन, यानी दक्षिण भारत की विजय अभियान अलाउद्दीन की पढ़ेंगे। सेनापति इसका कौन था, मलिक काफूर, ये याद रखेंगे क्योंकि यह सबसे मेन था किसका, अलाउद्दीन का। तो सेना क्या थी, मलिक काफूर, सेनापति कौन था, मलिक काफूर। तो सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत भेजा, उसने विजय में क्या क्या प्राप्त किया, देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरै, ये दक्षिण भारत के मेन राज्य के राजधानियां थी। तो इसने क्या किया, देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरै, इन सबको मलिक काफूर ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है क्योंकि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै, इन सबको इसने क्या किया, जीता था। मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कई बार हराया, मंगोलों को कई बार हराया, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से मंगोलों को आक्रमण से रोका, जबकि इसने क्या किया, मंगोलों को कई बार हराया। इसी कारण दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रही, इसी कारण दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रही। अब पढ़ेंगे चित्तौड़ विजय। 1303 ईस्वी में विजय, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय की। राणा रतन सिंह की लोक कथाओं में रानी पद्मिनी, यानी इतना आप याद रखेंगे कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को विजय यानी जीता है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी का उल्लेख मिलता है, इसमें क्या पद्मिनी का उल्लेख मिलता है, परीक्षा में ऐतिहासिक तथ्य पूछा जाता है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण खिलजी ने किया, यानी परीक्षा में क्या पूछा जाता है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, यानी अलाउद्दीन के दरबार में कौन रहते थे, अमीर खुसरो रहते थे। कहा जाता है भारत भारत का उन्हें क्या कहा जाता है, तोता, यानी भारत का तोता उन्हें कहा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो से प्रश्न बनते हैं तो आपसे पूछा जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो आप तुरंत बताएंगे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। मेमोरी ट्रिक क्या है, खुसरो को क्या कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, यानी तोता है, हिंद की उपाधि इनके पास है। खुसरो क्या कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। यह एग्जाम कई बार में पूछा गया है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसके बाद कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह क्या बना, शासक बना। अलाउद्दीन के बाद शासन किया, लेकिन यह अधिक समय तक शासन नहीं चला सका क्योंकि यह योग्य शासक नहीं था। तो 1316 से 1320 ईस्वी में कौन शासन किया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश का अंत पढ़ेंगे। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी में स्थापित हुआ था, उसका अंत 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त करके क्या, किस वंश की नींव रख दी, तुगलक वंश की स्थापना की, यानी तुगलक वंश की नींव रख दी। तो आप याद रखेंगे ठीक से, पहला जलालुद्दीन, जला अला मुबारक खत्म, यानी पहला क्या है, जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह, फिर यह वंश खत्म और क्या हो गया, तुगलक वंश की स्थापना हो गई 1320 ईस्वी में। यह आप याद रखते जाएंगे। डाक प्रथा की व्यवस्था आप बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए किया था, घोड़े की, तो चेहरा की, सैनिकों की, यानी हुलिया व्यवस्था सैनिकों के लिए। फिर आलू सस्ता, यानी बाजार पर नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश की बलबन है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन क्या है, सबसे खिलजी वंश का मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन क्या है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, बलबन, यानी गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, बलबन। इल्तुतमिश क्या है, यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कौन है, ये खिलजी वंश का स्थापना किसने की, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया, व्यापार बढ़ाने के लिए किया कि सेना को सस्ता सामान उपलब्ध कराने के लिए किया कि कर बढ़ाने के लिए किया कि जनता को दंड देने के लिए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्थायी सेना रखी थी जिसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्या किया, उसने हर सामान सैनिकों को सस्ते में उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सेना को सस्ता सामान उपलब्ध कराने के लिए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत विजय किस सेनापति ने की, यानी अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो क्या थे, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। नुसरत खान ने किया, एवं कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक रहा है कि मलिक काफूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सेनापति कौन था, मलिक काफूर, जिसने देवगिरी, वारंगल, मदुरै, द्वार समुद्रम को जीता था। डाक प्रथा किससे संबंधित है, सैनिकों से कि घोड़े से कि कर से कि सिक्के से। तो डाक प्रथा जो प्रचलित थी वो घोड़े से थी और हुलिया व्यवस्था सैनिकों के लिए, यह आप याद करते जाएंगे। चेहरा प्रथा किससे संबंधित थी, आप बताएंगे बाजार से कि भूमि से, सैनिकों की पहचान से कि कर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेहरा प्रथा थी क्या, हुलिया व्यवस्था सैनिकों की पहचान से थी।
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन के, कि बाबर के? तो बाबर मुगल काल का है, तो इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। बलबन क्या था? गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? लोदी आए कि सैयद आए कि तुगलक आए कि मुगल आए? तो खिलजी वंश के बाद कौन से आए? तुगलक। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी से 1320 में किसने किया? संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। सबसे महान शासक जो हर एग्जाम में पूछा जाता, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी। यह आप याद करते जाएंगे। दाग प्रथा घोड़े के लिए, चेहरा प्रथा सैनिकों के लिए। दक्षिण विजय में इसका कौन सा सेनापति था? तो आप बताएंगे मलिक काफूर। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दरबारी कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में। खिलजी वंश का अंत 1320 में। अगला वंश कौन आया? तुगलक वंश। अगला वंश कौन आया? यानी खिलजियों को हटाकर कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। इन बिंदुओं से आर्मी अग्निवीर जीडी में सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप यह याद रखेंगे। तो फिर से करेंगे। दाग प्रथा घोड़े से, चेहरा प्रथा सैनिकों से, दक्षिण विजय मलिक काफूर, दरबारी कवि अमीर खुसरो, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में, खिलजी वंश का अंत 1320 ईस्वी में, अगला वंश तुगलक वंश। इन सभी बिंदुओं से क्या है? आर्मी जीडी में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले 10 मिनट्स में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आर्मी जीडी एवं अग्निवीर की कंप्लीट तैयारी के लिए पायल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।